नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की कहानी है लंबे बालों वाली गंजी बहू की। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम सुदर्शनपुर में जहाँ परंपराएं और सामाजिक मूल्यों की गहरी जड़ें थी, वहाँ ठाकुर प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। वे अपने नैतिक मूल्यों और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके प्रतिष्ठा पूरे गांव में थी। उनके दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी गांव के ही प्रतिष्ठित परिवार की बेटी सुहानी से तय हुई थी। सुहानी सुंदर, गुणवान और शिक्षित थी, लेकिन उसके सिर पर बाल नहीं थे। यह बात केवल उसके माता-पिता जानते थे। उसने अपने जीवन में कभी भी इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया था। वह अपने एक नकली विग पहनती थी, जिससे कोई उसकी असली स्थिति के बारे में न जान सके। शादी और सच्चाई का खुलासा। अजय और सुहानी की शादी धूमधाम से हुई। सुहानी ने हमेशा की तरह विग पहना था, जिससे किसी को उसकी गंजी होने की सच्चाई का पता न चल सके। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो उसकी सादगी और संस्कारों से सभी प्रभावित हुए। परंतु एक दिन जब वह स्नान कर रही थी तो उसकी विग गलती से बह गई। जब वह बाहर आई तो उसकी ननद ने उसे देख लिया और चौंक गई। जल्द ही यह खबर पूरे घर में फैल गई। ठाकुर साहब, अजय और पूरे परिवार को यह सुनकर झटका लगा। अजय ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। यह शादी विश्वास पर टिकी थी और तुमने सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। सुहानी की आंखों में आंसू थे। उसने शांत स्वर में कहा, अगर यह मेरा अपराध है तो मुझे इसकी सजा दीजिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मैं अपनी इच्छा से गंजी हुई हूँ? यह एक बीमारी थी जिसने मेरे बाल छीन लिए, लेकिन मैंने हमेशा अपनी बुद्धिमानी, संस्कारों और व्यवहार से अपनी पहचान बनाई, न कि अपने बालों से। समाज और परिवार का बदलता नजरिया। सुहानी की बातों ने ठाकुर साहब के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि क्या सच में समाज में किसी का मूल्य सिर्फ उसकी शारीरिक सुंदरता से आंका जाना चाहिए। उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुलाकर कहा, हमने हमेशा सच्चाई और नैतिकता को प्राथमिकता दी है। सुहानी ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह समाज का दुर्भाग्य है कि हम लोग बाहरी सुंदरता को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन असली सुंदरता इंसान के हृदय और उसके कार्यों में होती है। अजय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुहानी से माफ़ी मांगी और कहा, तुम जैसी हो मुझे स्वीकार है। तुम्हारी अच्छाइयाँ बालों से अधिक महत्वपूर्ण है। इस घटना ने पूरे गांव को एक नया संदेश दिया कि सच्ची सुंदरता चरित्र में होती है, न कि बाहरी रूप में। गांव की अन्य महिलाएं भी जब आत्मविश्वास से भर गई और समाज में व्याप्त इस अंधविश्वास को तोड़ने में आगे आई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चा प्रेम और रिश्ते बाहरी सुंदरता पर नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और गुणों पर आधारित होने चाहिए। आज की दूसरी कहानी है भूमिगत लालची मटन बकरी वाला। गांव चतुरपुर में हर प्रकार के लोग रहते थे, ईमानदार, धूर्त, समझदार और मूर्ख। लेकिन इस गांव में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था रामू मटन वाला। रामू की दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध मटन की दुकान थी। उसके बनाए हुए मटन, कढ़ी और कबाब की खुशबू दूर दूर तक फैली रहती थी। गांव वाले उसकी दुकान के दीवाने थे, लेकिन रामू बहुत लालची था। वह हमेशा सोचा करता था कि कैसे से ज़्यादा मटन बेचा जाए और मुनाफा कमाया जाए। रामू का लालच और उसकी नई योजना। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं लोगों को यह विश्वास दिला दूं कि मेरा मटन सबसे अनोखा और दुर्लभ है, तो वे उसे ज़्यादा दाम में खरीदेंगे। योजना के अनुसार उसने गांव में अफवाह फैला दी कि उसके पास एक ऐसी बकरी है जो भूमिगत गुफा में पली बड़ी है और उसकी मांस में जादुई ताकत है। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। गांव वालों को लालच आ गया। वे उस अनोखी बकरी के मटन के लिए ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार हो गए। भूमिगत बकरी का सच। रामू की दुकान पर भीड़ बढ़ती गई, लेकिन एक दिन गांव के होशियार आदमी हरीराम को शक हुआ। उसने रामू से पूछा, यह भूमिगत बकरी कहाँ रहती है? रामू ने झूठी कहानी बनाई। वह गुफा में रहती थी। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ा। हरीराम को यह यकीन नहीं हुआ। उसने बाकी गांव वालों के साथ मिलकर रामू की दुकान की तलाशी लेने का फैसला किया।
दुकान के पीछे एक छोटी बकरी थी। जब उन्होंने उसे खोला तो वहाँ एक सामान्य बकरी बंधी हुई थी। गांव वाले गुस्से में आ गए, तो यह वही भूमिगत बकरी है? किसी ने चिल्लाकर पूछा। रामू के चेहरे पर रंग उड़ गया। माफ कर दो भाई, मैंने लालच में आकर यह सब किया। अंजाम और सीख। गांव वालों ने फैसला किया कि रामू को सबक सिखाना जाना चाहिए। उन्होंने उसे एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर कर दिया और उसकी दुकान बंद करवा दी। जब यह वापस आया तो उसने ईमानदारी से व्यापार करने का प्रण लिया। धीरे धीरे लोगों ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अब कोई उसकी कहानियों पर भरोसा नहीं करता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी से कमाया गया धन ही असली सुख देता है। ये दोनों कहानियाँ हमें परिवार, समाज और नैतिक मूल्यों की गहरी सीख देती है। उम्मीद है आप इनसे प्रेरित होंगे।